हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज के हम इस वीडियो में आपको क्लास 10 जो 10th वाले स्टूडेंट हैं हमारे, क्लास 10 चैप्टर 11 चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम रचनाएं कंस्ट्रक्शन। एक्सरसाइज है आपकी 11.1 बुक है आपकी एनसीईआरटी बेस, जो एक्टिव वाली बुक है उसको आज हम कराएंगे। उसमें एक्सरसाइज आपकी 11.1 में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है क्या ज्यामितीय रचना से एक दिए हुए रेखाखंड को √3 अनुपात 1/√3 के अनुपात में क्या विभाजित किया जा सकता है। आपको ये बताना है कि √3 अनुपात 1/√3 के अनुपात में क्या इसको हम विभाजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी लाइन को, किसी भी रेखा को हम लोग विभाजित करने के लिए जो भी अनुपात होना चाहिए वो प्राकृतिक संख्याओं में या पूर्णांक में होना आवश्यक है हमारे लिए। किसी भी लाइन को, किसी भी रेखा को अगर हम विभाजित करना चाहते हैं किसी रेशो में, तो वो रेशो की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे जो है आपके √3 में दिया हुआ है, √3 अनुपात 1/√3। तो आप इसको थोड़ा सोल्यूशन करके देख लेते हैं कि इससे जो अनुपात निकलता है क्या वो प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर में आता है या नहीं आता। अगर वो नेचुरल नंबर में आ जाए तो हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं, अन्यथा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। चलिए चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। तो इसको मैं लिख देता हूं √3, ये अनुपात है, अनुपात को हम लोग अपोन में कन्वर्ट कर, अपोन में लिख सकते हैं 1/√3। अब नीचे कंप्लीट फ्रैक्शन है आपकी, ऊपर अकेली संख्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूं √3 के नीचे 1/√3। तो ये बीच में गुणा होती है, ऊपर वाले की नीचे वाले में मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन जाएगा बेटा आपका √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1। तो √3 की मल्टीप्लाई 3 आती है इंटू 1। तो ये बन जाएगा आपका, अगर देखा जाए 3:1। तो अभी 3:1 आ गया आपका, भाई 3:1, 4:3, 5:6, 7:8। इन सब संख्याओं को हम लोग किसी भी रेशो में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है आपसे 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। विभाजित करने का मतलब दो भागों में इसको हमें डिवाइड करना है, और इसमें कहा है इसने दोनों भागों को मापिए, रचना का औचित्य भी दीजिए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा यहाँ तक है। सबसे पहले इसने कहा 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो हम लोग सबसे पहले अपने पास में रखें कंपास, और साथ में एक पेंसिल हो अच्छी सी HB की, और फिर पीटी से आप लोग स्केल से एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। देखिएगा आप लोग 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है बच्चों, तो 7.6 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 7.6 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करना है, हमें सवाल ने कहा हमें इसे दो भागों में विभाजित कीजिए। क्या करना है इसमें, हमें दो भागों में विभाजित करना है 7.6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को। माना मैंने इसको A और इसको B डाल देता हूं। ठीक है, नाप करके हमें स्केल से खींचना है 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा कि इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करिए, विभाजित कीजिए। तो अनुपात दे दिया आपको, सबसे पहले रेखाखंड दे रखा आपको, रेखाखंड ये है आपका 7.6 सेंटीमीटर, और अनुपात जो दिया हुआ है आपको, अनुपात है आपके पास में 5:8, जिसमें आपको इसे विभाजित करना है। तो रेखा खींचने के बाद हम क्या करें, ये सब काम कच्ची पेंसिल से हो रहा है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद हम लोग क्या करें, रेखाखंड पे या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, या तो हम ऊपर की साइड ले या नीचे की साइड ले, न्यूनकोण बनाने वाली रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, न्यूनकोण बनाने वाली रेखा। न्यूनकोण किसे कहते हैं, न्यूनकोण आपने पढ़ा है 90 डिग्री से छोटा छोटा एंगल जो होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, वो न्यूनकोण कहलाता है। तो हम ऐसा एंगल लेंगे, इतने एंगल पे एक रेखा खींचेंगे जो 90 अंश से छोटी हो,
माना मैंने एक रेखा यहाँ से ऐसे ऐसे खींच ली अपने पास से पीटी से, कोई भी आप रेखा खींच सकते हो कि जो भी एंगल होगा ये 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब जो अनुपात दिया हुआ है, अब जो अनुपात दिया हुआ है m प्लस n, दोनों को जोड़ करके हम लोग तो 5 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a से जो रेखा खींची है इसको यहाँ पे आप x डाल लीजिए, b डाल c डाल लीजिए, कोई भी एक पॉइंट डाल लीजिए इसको, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब जो 13 सेंटीमीटर आया आपका, कितना आया 13 सेंटीमीटर, अब हमें करना है इस 13 भाग करने इस रेखा के, इस रेखा पर अपने पास से 13 कट लगाने हैं अपने पास से, चाहे वो हम कितनी भी दूरी के लिए, 1 सेंटीमीटर का ले, 1.5 सेंटीमीटर का ले या हाफ सेंटीमीटर का कट ले, हम लोग कितना भी लेकर के आप लोग इस पे बिल्कुल बराबर बराबर दूरी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और चल 12 और 1 13, ठीक है बच्चों। यहां तक आपकी हो जाती है ये x सेंटीमीटर, सॉरी x तक लेना है आपको। तो इसमें हमने 13 कट किए बच्चों, जितना भी अनुपात का योग आता है, जितना भी अनुपात का योग आता है उस योग के आप लोग इसमें 13 आया 13 आया तो 13 भाग हमने इसके कर दिए। अब हमें करना क्या है बेटा, अब ये कह रहा 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, 5:8 के भाग में विभाजित कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इस पर डाल देंगे हम बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आपका 13। अब बच्चों हमें करना क्या है, कि जो B है आपका जो आपका B पॉइंट है, B को हमें ये 13 है आपका, इसको डाल देते हैं हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। अब हमें बच्चों पीटी लेकर के स्केल लेकर के A13 से जो है B को मिलाना है, इसको मिलाना है B को मिलाना है A13 से, हम लोग मिला दिए पीटी से। स्केल होगा हमारे पास, स्केल से B पे रखेंगे स्केल को और यहाँ 13 पे रखेंगे, इन दोनों को हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद अब क्या करना है हमको, हमारे पास जो ये रेखा है आपकी जो B A13 रेखा है, ये वाली रेखा, अब इसके दो तरीके होते हैं यहाँ से हमारे पास। दोनों तरीके क्या क्या है, या तो हम लोग प्रोटेक्टर से अपना ये वाला एंगल नाप लें, जो प्रोटेक्टर हमारे पास है उस प्रोटेक्टर से हम इस एंगल को नाप लें, इसमें जो भी है इसका एंगल कहलाएगा, ये जो आपका एंगल होगा इस एंगल को हम लोग नाप लें, इसको कितना एंगल बैठ रहा है, जितना भी ये कोण होगा उतना ही कोण हमें फिर इसी क्या करें आपसे 5:8 5:8 यानी कि 5वें भाग पर A5 पर बनाना है इतना कोण, हमें कहां बनाना है, हमें A5 पर। ये वाला कोण नापने, ये वाला नापने आप लोग को, ये कोण ना नापे बेटर रहेगा, आप लोग यहां से ये वाला एंगल नापने आप लोग कितना एंगल है। इसके दो तरीके क्या क्या है, एक तरीका तो ये है, पहला तरीका आप यहां से इसके कोण को नाप लें और जितना ये कोण बनेगा आप लोग A5 पे, A5 मेरा यहाँ पे इतना ही कोण बनाने वाली एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। जहां भी ये जाकर मिलेगा वो इस रेखा को 5:8 के भागों में विभाजित कर देगा। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका ये है, हम लोग की जो रेखा खींची है हमने BA13, जो भी रेखा खींची है BA13, इस रेखा को इसके समांतर रेखा एक हम लोग A5 से खींच लें, इसके समांतर रेखा A5 से खींचे। अब समांतर रेखा से कैसे खींचेगी, समांतर रेखाओं को खींचने के लिए हमारे पास बेटा होते हैं जो दो हमारे पास त्रिकोणे होते हैं, हम त्रिकोण से बोलते हैं, वो जो हमारे पास होते हैं सेट स्क्वायर सेट बोलते हैं। सेट स्क्वायर सेट से दोनों को, एक को लगाते हैं हटाकर दूसरे को रखते हैं, फिर एक को रोकते हैं दूसरे को चलाते हैं और यहां तक आने के बाद फिर रेखा खींचते हैं। तो वो आपको मैं बता दूंगा एक बार कैसे खींचते हैं समांतर रेखाएं, लेकिन फिलहाल आप लोग इसका एक एंगल नापिए चांदे से, जो प्रोटेक्टर आपके पास में है उस प्रोटेक्टर से आप लोग इस कोण को नापिए और जितना भी ये कोण होगा, मानना ये कोण आपका, सपोज मैं बता रहा हूं आपको, सपोज ये कोण आपका 60 डिग्री बैठता है, सपोज आप लोग 60 डिग्री का एंगल 5 पर, यहां जाइए 5 में, यहां बनाना है आपको, तो 60 डिग्री का एंगल जब आप बनाएंगे तो सपोज ये ऐसे जाता है आपका, ठीक है बच्चों, ये बन जाता है आपका कोण 60 डिग्री।
जितना सपोज यहाँ पे है उतना आपने यहाँ बना दिया। अब आप देखेंगे ये जो रेखाएं है ना, ये रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं होंगी, कंफर्म समांतर रेखाएं होंगी। आप ये वाली दूरी नापे, फिर ये वाली दूरी नापे, तो बिल्कुल दोनों के बीच में बिल्कुल समान अंतर होगा। अब आप देखेंगे जहां भी ये रेखा मिली यहाँ पे आप लोग एक बिंदु डाल दीजिए, कोई भी एक बिंदु नाम दे दीजिए इसको ए बी, इसको आप सी डाल दीजिए। तो आप देखते हैं जो ए सी और बी सी होगा, ए सी और जो बी सी होगा, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इसकी रचना के पद लिखेंगे। सबसे पहले रचना के पद कैसे लिखे जाएंगे? सर्वप्रथम हमने लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने सबसे पहले क्या किया? रेखाखंड ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा, 7.6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे? नंबर सेकंड में आप लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या किया? हमने ए बिंदु से नीचे की ओर या ऊपर की ओर खींचने, आप लोग बात देखी है, नीचे की ओर न्यून कोण बनाने वाली रेखा AX खींची। क्या लिखेंगे? फिर हमने बिंदु ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाने वाली रेखा AX खींची। क्या किया हमने? AX खींची। उसके बाद क्या किया? नंबर 3 में हमने पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में फिर हमने क्या किया? फिर हमने इसके 13 भाग किए। क्या किया हमने? 13 भाग किए। फिर हमने रेखा AX के 5 यहाँ पे लिखेंगे, पूरी बात को लिखेंगे, 5 + 8 = 13, 5 + 8 = 13 भाग किए, जिनको हमने A1 A2 A3 A4 आदि A13 आदि नाम से व्यक्त किया। अब नंबर 4 में है आप लोग, नंबर 4 में आप लिखेंगे, हमने बिंदु B से A13 को मिलाया, बिंदु B से A13 को मिलाया। अब जितना जब इसको मिला दिया, उसके बाद हमने नंबर 5 में क्या किया बच्चों? 5 में हमने किया, जितना एंगल आपका A13 पे बना हुआ था, जितना एंगल आपने A13 पे बना हुआ था, इतना एंगल आपने यहां बनाया। तो आप लोग या तो एंगल लिख दीजिए, या हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमने BA13 के समांतर रेखा, BA13 के समांतर रेखा A5C खींची। क्या लिख सकते हैं हम लोग? BA13 के समांतर रेखा A5 CA5, ठीक है, CA5 खींची। ये होगी रचना के पद आपके। तो हम देखते हैं यहां पर AC और BC, AC और CB इसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये 5 भाग होंगे, ये इसके 8 भाग होंगे। अब आप इसको नाप कर भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे नंबर 6 में, अतः AC व BC हमारी 5:8 के भागों में
विभाजित होती है, विभाजित होती है। तो अब इसे नाप कर लिखने वाली बात की गई, तो नाप कर लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, AC को नाप के लिखेंगे, PT से जितनी भी ये रहेगी आपकी, आप इसको नाप लेंगे कितने सेंटीमीटर की है, जो भी आएगा आप उसको लिख दीजिए। और फिर आप लोग BC को नाप लीजिए, सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग BC को नापेंगे, BC भी आप जितनी भी आएगी वो सेंटीमीटर। देखिए मैं तो यहाँ नाप नहीं सकता, मेरे पास दे दो, मैं तो अपने हाथ से काम कर रहा हूँ। आपके पास में प्रोटेक्टर होगा, स्केल होगा, कच्ची पेंसिल होगी, आप लोग कंपास होगा, सारे काम आप लोग बिल्कुल क्लियरिटी करेंगे और उसको नाप कर भी आप लोग लिख देंगे। फिर आप दोनों को जोड़ के देखेंगे ये आपका 7.63 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ये हो गया आपका इतना काम। सवाल ने कहा था आपको 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के भागों में विभाजित करो और दोनों भागों को मापिए। यहां तक तो आपका क्वेश्चन बेटा हो जाता है। अब इसने कहा रचना का औचित्य भी दीजिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। अब आप एक काम कर लेते हैं, रचना का औचित्य देने के लिए देखिए हमने जो लिखा है A5, अगर आप देखें ये रेखा जो है आपकी, मैं औचित्य में लिखता हूं यहाँ पे, औचित्य में आप देखेंगे CA5 जो है आपका, CA5 समांतर रेखा है किसके, BA13 के, BA13 के। इसके समांतर रेखा तो खींची थी हमने, ये इसके समांतर रेखा है। जब ये इसके समांतर रेखा है तो मेरे पास जो उसने दिया था आपको, जो आपका अनुपात था 5:8 था, कितना था आपका वो 5:8। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर A5 अनुपात, ये क्या है आपका A5 A13 बराबर है आपका 5:8। देख रहे हैं आप लोग, 5:8। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ही भाग है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5:8 आपका आता है। और जो आपका अनुपात था, अनुपात भी आपका 5:8 ही था। बस ये आपका आंसर है।